एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, तो मैंने मैसेज भेजा है बीजेपी की क़यादत को कि अगर हमारे साथ वो गठजोड़ करें और मेरे साथ कोalition करने की बात हो जाए, तो फिर हमारी टोटल सीट्स बन जाती हैं 53, जो कि 42 से 11-12 सीटें ज्यादा है। तो फिर बीजेपी के साथ मैं कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी 24 पीओजे की सीटें हैं। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं की कि उठा लो कैंडिडेट, डब्बे बदल दो, फायरिंग कर दो। ये माहौल नहीं बीजेपी का। जी, ताकि 24 अगस्त को, इसी साल 24 अगस्त तक उमर अब्दुल्ला ये कह रहा था कि मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं कैंडिडेट नहीं हूं, ठीक है ना। 24 अगस्त को अमेरिकन डिप्लोमेट जाके उसको मिलते हैं श्रीनगर में, और 27 अगस्त को उमर अब्दुल्ला ऐलान कर देता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, और वो भी एक से नहीं, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से। कश्मीर इलेक्शंस, इंडियन साइड के जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पे क्या कहेंगे आप? वहां पर आपको क्या लगा कि सही रिजल्ट्स आए हैं, या अब आगे फ्यूचर क्या लग रहा है कश्मीर का? बहुत शुक्रिया। रिजल्ट देखें, आप 3-4 सवाल कर जाती हैं एक ही जुमले में। अब पहली बात तो ये कि रिजल्ट का आपने पूछा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बिल्कुल कोई शफाफ रिजल्ट है, कोई बेईमानी, कोई धोखा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई शिकायत नहीं कहीं से आई, ठीक है ना। तो वोटिंग पे तो कोई इतराज नहीं है। परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, 65% से ऊपर वोट पड़ा है, तो विच इज वेरी गुड इन अ साउथ एशियन डेमोक्रेसी। तीसरी बात इसमें यह है कि बीजेपी ने अपना वोट का शेयर भी बढ़ाया है माजी के मुकाबले में। 2014 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें इनका 23% वोट शेयर था, जो 2024 में हुए इसमें इनका बढ़ गया है, 25.64% इनका वोट का शेयर है। इसके अलावा 2014 में बीजेपी के पास 25 सीटें थीं, अब इनके पास 29 यानी 29 सीट्स हैं। तो वोट शेयर भी बढ़ा है, सीटें भी बढ़ी हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कश्मीर इलेक्शन के बारे में। कश्मीर इलेक्शन में उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस दोनों सरकार बनाने जा रही है, लेकिन पीओजे के जो भारत का जो हिस्सा है उसमें से 24 सीटें भी आरक्षित रखी गई है हमारे असेंबली में। वो लोग बात कर रहे हैं कि हम बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर वहाँ पर सरकार बना सकते हैं। तो इस पे बीजेपी क्या करेगी ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन देखेंगे आगे बाकी क्या होता है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सर, 10 साल के बाद इलेक्शंस हुए हैं, कहा यही जा रहा था, काफी दिनों तक तो डेट ही अनाउंस नहीं की जा रही थी और लोगों को शक ही था कि इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं। लेकिन कितनी बड़ी अचीवमेंट है आपके ख्याल से कि 10 साल के बाद ना सिर्फ ये इलेक्शंस हुए बल्कि 60% सुना है पब्लिक बाहर आई है, 60-70% वोटिंग हुई है। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखें, ये जो है, पहली बात तो ये जो सेलिब्रेट करनी चाहिए जो चीज, वो ये है कि कश्मीर में लोगों ने डेमोक्रेटिक राइट का इस्तेमाल किया है और खुशी से किया, चाहे उन्होंने जिसको मर्जी वोट दिया है। देखें, बीजेपी को दिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, इंजीनियर रशीद की पार्टी को दिया है, अल्ताफ बुखारी की पार्टी को दिया है, जिस मर्जी पार्टी को उन्होंने दिया है, लेकिन लोगों ने वोटिंग की है और पार्टिसिपेट हुए हैं। तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लोगों को यकीन है इंडियन डेमोक्रेसी में, उनको यकीन है इलेक्शन प्रोसेस में कि इसमें धांधली नहीं होगी, जिसको हम वोट डालेंगे हमारा वोट गिना जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, और ये हमेशा ऐसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक दफा इलेक्शन में धांधली हुई थी, जिसके बाद फिर दहशतगर्दी और ये सारा और प्रोटेस्ट शुरू हुए। उसकी भी जरूरत उस वक्त नहीं थी धांधली करने की, लेकिन वो हुई उस वक्त की सरकारों ने किया ये चमत्कार। एनसी और कांग्रेस की हुकूमत बनने जा रही है, तो मैंने मैसेज भेजा है बीजेपी की क़यादत को कि अगर हमारे साथ वो गठजोड़ करें और मेरे साथ कोalition करने की बात हो जाए, तो फिर हमारी टोटल सीट्स बन जाती हैं 53, जो कि 42 से 11-12 सीटें ज्यादा है। तो फिर बीजेपी के साथ मैं कोalition गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हमारी 24 पीओजे की सीटें हैं। लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया है आपको, मैंने बताया है कि ऑलरेडी हमने ये कहा है कि हम अगर ये गवर्नमेंट फंड करने बन भी जाती है 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन में ये सरकार बन जाती है, और उसके बाद अगर बीजेपी के साथ हमारा मुआहदा हो जाता है और हम 24 सीटें भर लेते हैं, तो फिर तहरीक इत्तेफाक राय जम्मू कश्मीर और बीजेपी जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आएगी एनसी कांग्रेस गवर्नमेंट के खिलाफ। हम इस गवर्नमेंट को हटा के यहाँ पे बीजेपी की कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे प्लान के लिए। और इतनी क्या मतलब घबराहट है 370 की, ये मैं आज तक समझ नहीं पाई। मुझे खुद नहीं समझ आती कि आपने देखा होगा कि काफी इंडियन जर्नलिस्ट गए हैं इलेक्शन के दौरान और उन्होंने जाके इंटरव्यूज किए हैं लोकल आम लोगों के, पोलिंग स्टेशन के बाहर जो वोट डाल के आ रहे हैं उनके इंटरव्यूज हैं, सड़क पे दुकान वालों के, उनसे वो सब ये कहते थे 370 के लिए हम इलेक्शन में वोट डालने आए। उनसे जब ये पूछा जाता है कि 370 है क्या, तो वो कहते हैं हमारे इख्तियारात हैं। उनसे पूछो कौन से इख्तियारात हैं, उनको कुछ पता नहीं, उनको धोखे में रखा हुआ, जैसे 370 पता नहीं उनकी इज्जत लुट गई है 370 खत्म होने से। इस किस्म की बेहुदा एक नफ्सियात वहां पे कायम की गई है।
370 आपका ख्याल है, आपने सवाल किया कि वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। देखिए 370 को लाने के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली के पास कोई पावर्स नहीं है, ठीक है ना। ये प्लेबिसाइड भी नहीं करवाने की पावर इनके पास। वो एक तरीकाकार है, उसका एक आईनी तरीकाकार है, और वो ये है कि ये इंडिया की जो लोकसभा है उसके अंदर लॉबिंग करें, कैंपेन चलाएं, अपना जोर लगाएं, और फिर वहां पे मोशन दें कि जी 370 बहाल होनी चाहिए। वहां से वोटिंग होगी, 2/3 मेजोरिटी से वोट होगा, तो ये 370 लगेगा। तो ना 9 मन दूध तेल होगा, और ना राधा नाचेगी वाला किस्सा चल रहा है यहाँ पे। तो हमें तवज्जो जो है वो देनी चाहिए, एक तो इसके ऊपर के जो डेवलपमेंट के काम है ये नहीं रुकने चाहिए, और दूसरा जैसे मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition गवर्नमेंट, जिसमें हो सकता है कि पीडीपी का पैबंद भी लग जाए, एक आध मिनिस्ट्री उनको भी मिल जाए, तो ये मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, ये इस खिते के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये इस खिते के लिए कौन नहीं जानता कि तो मतलब है ये समझना चाहिए हमें इन चीज़ों को कि मतलब है ये अच्छी खबर नहीं है एनसी कांग्रेस की गवर्नमेंट का बनना। लेकिन जैसा मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारी बात आज हमने फ्लोट कर दी है बात बीजेपी को, अगर उनकी समझ में आ जाती है या वो मान जाते हैं और हमारी सीटें भर देते हैं और मेरी पार्टी उसमें वाज़ेह अक्सरियत से आती है, तो फिर हम अपनी 24 सीटें और बीजेपी की 29 सीटें मिला के 53 और साथ एक दो इंडिपेंडेंट मिला के हम 55-57 तक पहुंच जाएंगे। हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, कोalition गवर्नमेंट। लेकिन उसमें यह होगा कि फिर हमारे जो कोalition के लोग होंगे हमारे 24, उसमें से फिर हम कुछ मिनिस्ट्रीज भी ज़ाहिर है अपने पास रखेंगे, वो तो फिर बातचीत होगी। लेकिन कोalition बना के इनको हटाना बहुत जरूरी है इस वक्त, और दिखाए उन्होंने। लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं की कि उठा लो कैंडिडेट, डब्बे बदल दो, फायरिंग कर दो। ये माहौल नहीं बीजेपी का जी। जो मेन गवर्नमेंट है मोदी जी की, उसके उसके क्या हालात रहेंगे कश्मीर में? देखिए जो भी सरकार बनती है इसके पास दो चॉइसेस हैं। एक तो ये है कि ये मरकज के साथ बना के रखे, ताकि जो बेनिफिट मिल रहा है जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट की शक्ल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, एजुकेशन, मेडिकल, और फिर जो एक्सपोजर मिल रहा है, फिर जो डिजिटलाइजेशन हो रही है जम्मू कश्मीर की, वो काम ना रुके। दूसरा रास्ता इनके पास है कन्फ्रंटेशन का, कि ये मरकज का जो नुमाइंदा है वो गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा है, ये फिर मनोज सिन्हा के साथ कन्फ्रंटेशन शुरू कर दें और उसको टारगेट करके अपनी जो नलायकियां हैं वो छुपाने की कोशिश करें, अपनी अनविलिंगनेस टू मेक कश्मीर मूव फॉरवर्ड जो है उसको छुपाएंगे इस बात के पीछे कि जो मनोज सिन्हा ने ये कर दिया जी, बीजेपी गवर्नमेंट हमारी नहीं सुन रही जी, स्टेटहुड नहीं बहाल हो रही जी, फलाना नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इस किस्म की चीजें। सर ये माहौल तो खैर भारत में कभी भी इलेक्शंस में नहीं देखा, जो अक्सर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कहा जाता है जी धांधली हो गई, ये हो गया।